अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, खुशखबरियां दिलाई की एक और मजेदार एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम हीरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक-ठाक हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। देख लिया आपने रक़्स से बिस्मिल? बिल्कुल। और आज संडे हम दूसरी एपिसोड रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरी में टायर हाँ, सो वी राइट। थॉट कि आज क्योंकि संडे है उसका भरपूर फायदा उठाएं और ड्यूरिंग द वीक जितने ड्रामा चले हम इकट्ठे ही रिकॉर्ड करें विद सेपरेट एपिसोड्स ऑफ कोर्स। सो बिल्कुल देख लिया 23rd एपिसोड ऑफ रक़्स से बिस्मिल। कैसी लगी आपको हीरा? बहुत मज़ा नहीं आया ऑनेस्टली। हम्म। थोड़ा-सा ड्रैग भी लगी और थोड़ी-सी में बीच में मुझे नींद भी आ गई थी। ओह, कुछ सीन्स लंबे हो गए थे शायद। और वही बात है कि अब वो सारा खान जो ज़ोहरा है वो मिल नहीं रही हैं, वो लंबा ही होता जा रहा है कि वो नहीं मिल रही। और बस ओवरऑल मतलब इतनी कोई स्टोरी आगे चली भी नहीं है सच, मेरा ख़्याल है कोई सच बहुत कोई इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट भी नहीं हुई है। बस थोड़ा-थोड़ा उन्होंने सबको दिखाया कि किस हाल में है सब। थोड़ी बहुत ठीक हुई है, है डेवलपमेंट। एंड में वही बात है कि बस एंड में जिस तरह अगर वो ज़ोहरा निकल गई है गाड़ी से और भाग गई है फॉर एग्जांपल, मतलब वो तो निकल ही गई है खैर। तो बस वही एक है कि मतलब आप देखिए वो कहाँ पहुंचती हैं और कैसे इनको मिलती हैं और क्या स्टोरी चलती है अच्छा, मुझे लगता है ओवरऑल। कि हाँ, मुझे लगता है मुझे जो चीज बॉदर करी है कि पिछली 3 एपिसोड से ना वो वाकई ड्रैग, वो जो प्लॉट है ना जो उन्होंने बनाया कि ज़ोरा अगवा हो गई और फिर वो अब जो वो मांग रहे हैं उसकी कीमत, तो फिर अब ये जब इतनी बेवकूफ थी मैडम ज़ारा जो स्टेट पर आई हुई है और वो जाके लैला मैडम जाके पैसे दे रही है 5 करोड़ रुपया, जो अभी हम आपस में बिफोर द रिकॉर्डिंग डिस्कस कर रहे थे कि शायद ना दियो। चलो आई हाँ, होप दैट हैपेंस बिकॉज फिर कोई प्लॉट सेंसिबल होएगा। बट अदरवाइज ये जो चीज पिछले 3 एपिसोड में चीज जो कवर किया है, अगर वो एक एपिसोड में कवर करते तो फिर वो जो मजा था ना शुरू से ड्रामे का अब तक कि ये अब फास्ट पेस ड्रामा है, वो चीज हाँ, उन्होंने खो दी है। अब देखिए कि ये जो रैंसम लेने वाली बात है, ये इन्होंने 3 एपिसोड्स लगा के फ़ोन किया है, मतलब ये पहले भी हो सकता एग्जैक्टली। था। और ये वहीं से ही बात चलती है। अभी इन्होंने पता नहीं इतना वेट किस लिए कर रहे थे कि अब हम कब फ़ोन करेंगे और कब पैसे मैं माँगने भी वाला यही था। सोच रही थी कि ये जो 3 एपिसोड ड्रैग किए ना, अगेन मुझे लगता है कि आजकल शायद ये क्राइटेरिया बना दिया है कि टू हैव सो मेनी एपिसोड्स इन अ ड्रामा सीरियल। पहले वो हाँ, 13 एपिसोड वाला कल्चर था व्हिच वाज फैंटास्टिक। वो तो समटाइम्स अमेज़िंग इवन थी। आई वांट मोर एपिसोड्स ऑफ सर्टेन ड्रामास, लेकिन हुँ, आई थिंक एक शुरू से जो आपने पेस सेट की हुई थी इस ड्रामे की हुँ, खसूसन, बहुत हुँ। फास्ट पेस ड्रामा था। हम बल्कि हमेशा अपने रिव्यूज में ये बात चीज बार बार यही बात करते रहे कि इतना मजा आता है कि एक एपिसोड में इतना कुछ हो जाता है ना, हाँ, कभी भी आपको 1 मिनट की बोरियत नहीं होती। तो वो हुँ। लास्ट 3 एपिसोड्स ने ना वो हमारा जो बेंचमार्क सेट किया हुआ था वो तोड़ दिया। मुझे एग्ज़ैक्टली, अफ़सोस बहुत बिल्कुल। हुआ। मतलब ये इसमें नहीं कि ड्रामा मुझे पसंद है, मुझे ड्रामा हाँ, पसंद है, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है हम ये जो देख एपिसोड थी जिस तरह मुझे वो जो पंचायत जो लगाई गई थी, वो वो सीन तो कितना बहुत ड्रैग ही सीन था। ठीक है, वही हालाँकि मुझे सॉरी आप बताएँ? सॉरी आप बताएँ, आप बोलें, मैं नहीं, बताती हूँ फिर उसके बाद। नहीं, मुझे सिर्फ ये लगा था कि उसमें जो सीन मतलब उसकी जो डायलॉग बाजी चल रही थी, पूरी कहानी ये लें हम डॉक्यूमेंट ले आए, वो जो डायलॉग थे उसको छोटा भी किया जा सकता था। प्लस हाँ, ये चलो आपने प्रूफ किया वो अच्छा, चलो टैक्टिक्स अच्छा था वैसे उनका कि जाके उनको उनकी उन्हीं के लोगों के सामने असलियत उसकी दिखाई जाए। लेकिन दूसरी तरफ वो जो डायलॉग्स आपस में बात कर रहे थे और फिर वो जाके वो जो ये जो जोरा का जो डांस ट्रेनर है, कोरियोग्राफर हाँ, जो उसको हाँ, सिखाता है, उसकी भी जो एग्ज़ैक्टली। स्टोरी वो थी अच्छी, लेकिन कुड हैव बीन बेटर कि वो उसको थोड़ा हुँ, शॉर्ट करते, प्रिसाइज करते और शुरू से फिर रेलेवेंस क्रिएट करते ना कि वो यहाँ पे एग्ज़ैक्टली। उसका मालकियत बन के गया ना कि मेरा मतलब वो मेरी हाँ, बेटी टाइप है। सो वो पहले चीज कभी हमें बावर नहीं हुई और वो पता एकदम ही से नहीं आई तो वो मुझे बोरिंग लग रही थी। और फिर बीच में जब मूसा बोलता है ना तो एकदम हम खुश हो जाते हैं, चलो मूसा हाँ, अपने एज एज़ में आया, ऑलवेज़ है मूसा ना? इज़ दैट इज द ओनली। हाँ, स्पार्क जो होता है ना एक पूरे ड्रामे में कि बंदा आँख खोल के देखे क्या हो रहा है अब। तो वो जो बिल्कुल। मज़ा आता है ना वो तभी आता है जब वो मूसा बोलता है या मूसा सीन में होता है तो मज़ा हालांकि मुझे नामुराद भी पसंद है, लेकिन अभी ये जो हाँ, कौन सा भाई है जो हेल्प करे, सारंगा। सरंगा। हाँ, सरंगा प्ले बहुत पॉजिटिव रोल कर रहा है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट क्योंकि हम हीरो और बाकी लोगों से इतने वो हो गए थे ना तो वो हमें थोड़ा बोरिंग लगने लगता है। तो हाँ, शायद उन्होंने वो चीज हमने डेवलप ही नहीं की एज एन ऑडियंस। तो मुझे लगता है ये चीज ये जो इस दो लास्ट 2 एपिसोड में स्पेशली और इस एपिसोड में तो कुछ ज्यादा ही ड्रैग, स्पेशली वो जो आपस में गांव में बातें हो रही है, इतनी देर में कही थी अब ये सीन खत्म कब होगा, खत्म कब होगा। आई वाज वेटिंग लिटरली। और हाँ। वो अब अब ये पता है चीज अगेन। हाँ हाँ बताया। सॉरी ये जो आप कह रही हैं ना जो गाँव वाला सीन था जो मैं पहले भी बात करने लगी थी कि इतने सारे आदमी थे ना उसमें मतलब बहुत सारे लोग थे और वो कोई बहुत ड्राई सीन था मतलब एक होता है ना कि आपको बहुत इंटरेस्ट की बहुत खास अगर थोड़ा ड्राई टाइप आपको लग भी रहा है ना कि उसकी डायरेक्शन इस तरह की है भी कि ये सीन का की डिमांड है तो आप फिर उसको छोटा कर दें ताकि वो बोरियत ना हो मतलब वो एक तो बहुत ड्राई भी कि एक तो बंदे ही बंदे बैठे हुए सारे और बिल्कुल ब्लैंक फेसेस के साथ सारे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं मतलब और उसमें वो वो जो वाली उनके एक्सप्रेशन भी नहीं
और वो जो मलिक शहरियार के भाई और वो जो हाँ कह ले हाँ जो उसकी एग्जैक्टली वो भाई और भाई के जो मतलब क्या कहते हैं ब्रदर इन लॉज जो थे, हाँ हाँ वो हाँ उनकी एक्सप्रेशंस भी नहीं थे ना टू बी ऑनेस्ट, हाँ तो वो वही अगली तो ना सीन में जान ही नहीं थी। हाँ बिल्कुल और बिल्कुल वो कोई लग भी नहीं रहे थे, पगड़ी तो उन्होंने पहनी थी लेकिन एज के वो यंग थे, सो वो ऑड हाँ ऑड था, हाँ, मतलब इट वाज वो नॉट ओवरऑल रियलिस्टिक। उसमें प्रॉब्लम थी कुछ जो भी थी मजा नहीं क्योंकि आया असल में अगेन ये मे बी हम लोग इसलिए भी शायद इतना हमारा हाई बेंचमार्क इन्हीं लोगों ने सेट किया है ड्यूरिंग द हम्म एंटायर ड्रामा, कि अब वो थोड़ा चीजें जब डाउन होती है तो बंदे को गुस्सा आता है, स्पेशली क्योंकि इतना फास्ट पेस्ड ड्रामा, लाइक आई सेड, इसका ये बात बहुत आई थिंक लास्ट 3 एपिसोड से पहले तक ड्रामा इतना फास्ट पेस्ड था, हर चीज जब से जिस तरह जोरा जो है उसको तलाक हुई और वो गायब हुई तो ड्रामा ही सब बैठ गया। अच्छा, इसका हाँ मतलब इस माने ना माने इसका मतलब सारा खान का बड़ा रोल था इस ड्रामे को और एग्जैक्टली इंटरेस्टिंग बनाने में। अब वो बेचारी हाँ पूरी रात सोती रहती है तो हमें तंगी होती। नहीं पता सारा खान का भी था और फिर जो मूसा की जो उनके वो जो फीलिंग्स थी वो बहुत मतलब डिपिक्ट हो रही थी ना पूरे हर एपिसोड में। अब तो मतलब मूसा की फीलिंग्स भी जैसे कहीं छुप गई है ना क्योंकि वो भी नहीं आ रहा, वो भी मतलब और चक्रों में बेचारा इतना कहता तो है मेरी जोरा ऐसा तो है तो कुछ बोला एग्जैक्टली ना। लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा मे बी बिकॉज जोरा नजर नहीं आ रही उस तरह। और ये बहुत बड़ा एक मसला है लेकिन होपफुली शायद नेक्स्ट एपिसोड में कुछ हो क्योंकि हाँ वो आई थिंक फैजी नेक्स्ट पकड़ा एपिसोड में जाएगा काफी कुछ होगा। फैजी नामुराद का सीन है। हाँ हाँ वो जो नामुराद चला सबसे जाएगा। इम्पोर्टेंट मेरा ख्याल है सीन वो होगा। वो एक चलो लेकिन ये चीज जो है ना एक एपिसोड में हो सकती थी, ये 3 एपिसोड जो उन्होंने निकाली है ना वो थोड़ी लंबी हो गई है तो तो फिर मुझे ये भी लगता है कि अगेन प्रोमो में इतना कुछ रिवील कर लिया कि पहले से हाँ पता चल जाता है कि क्या होना है। तो ये एग्जैक्टली बड़ी बहुत वैसे फिजूल बात हाँ है, ये तो मुझे है बहुत पसंद नहीं है। हाँ और लेकिन वैसे ओवरऑल ये भी अच्छी बात है जो ओवरऑल इस ड्रामे की है कि मतलब क्योंकि मूसा ने फिर भी हमें अगर पूरे वक्त हम बोर भी हो रहे थे एकदम मूसा के डायलॉग से हम खुश हो जाते हैं। तो हाँ ये ये देखें कि कितना पावरफुल कैरेक्टर उन्होंने क्रिएट किया। कैरेक्टर तो फॉर श्योर बहुत जबरदस्त क्रिएट हुआ है, उससे हम रिलेट भी कर रहे हैं, उसके साथ हम वही बात है एम्पथाइज कर रहे हैं और जी रहे हैं उस कैरेक्टर को बेसिकली हम आपको लोग। आपको लैला मैडम की एक्टिंग कैसी लगती है? आई ओह वुड वांट टू। बिल्कुल मैं ये बात पहले भी कहना चाह रही थी लेकिन क्योंकि शायद हमने इतना बात नहीं की इस बारे में, लेकिन लैला मैडम की जगह कोई और होना चाहिए था, वो बहुत हल्की हालांकि सारा शेख बुरी एक्ट्रेस नहीं है, पहले तो बहुत थी नहीं एग्जैक्टली इस ड्रामे में। दूर से आज इस सीन में वो अच्छी भी लग रही थी जब वो गाड़ी से उतर के वो पैसे शैसे देने कोई अच्छी भी लग रही थी, लेकिन उनकी ना शायद डायलॉग डिलीवरी का कोई इशू है, मुझे लगता है कोई चक्कर है वो उनके ना बोलने में मुझे कुछ थोड़ा सा लग रहा होता है कि डायलेक्ट थोड़ा मुख्तलिफ है मुझे लगता है। और दूसरा जो जिस तरह एक्सप्रेशन देना चाह रही होती है या परेशानी की भी, तो वो परेशानी हमें रिफ्लेक्ट नहीं होती। और जिस तरह वो एक दफा मूसा को पूरी स्टोरी जब सुना रही थी अबाउट शहरियार मलिक शहरियार, तो उसको जो अपना भी मतलब उसमें हमें रोना नहीं आ रहा था, तो वो आप एज एन ऑडियंस उनकी दर्द को महसूस नहीं कर सकते हम महसूस कर सकते थे या सारा खान का, वैसे उनका नहीं। शायद ये भी बहुत अरसे बाद वो आई है तो उनका डेब्यू ही वाकई डेब्यू है एक तरह से। हाँ कम बैक मेरा ख्याल है ड्रामे में तो बिल्कुल फर्स्ट टाइम शायद प्ले कर रही है। हाँ ठीक है उनको बेनिफिट ऑफ डाउट दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि उनका इतना मेजर रोल होता, शुरू में थोड़ा पार्ट होता ना तो इतना इशू नहीं था। अब वो क्योंकि हर एपिसोड अब 3 एपिसोड में लैला मैडम ही मेरा ख्याल है वो रूल कर रही हैं फिलहाल, तो हर एपिसोड में उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो रहा है, तो वो उसलिए थोड़ा सा ना बॉदर करना शुरू हो गया कि वो अगर छोटा मोटा रोल होता तो चल जाता, लेकिन क्योंकि अब जरा इंपॉर्टेंट उनका रोल है तो वो थोड़ा बेहतर होना चाहिए था, पावरफुल परफॉर्मेंस। साथ ही साथ मुझे लगता है कि मलिक शहरियार का रोल भी था ना, वो पहले बहुत मजा आ रहा था, अब पिछले 2-3 एपिसोड में स्पेशली ये वाले एपिसोड में अब वो पूरा सीन हो रहा था वहाँ पे, आई थिंक वो ज्यादा और एग्रेसिव और वो हो सकता था वो, मतलब शायद मुझे मजा नहीं, हालांकि वो कितने अच्छे एक्टर हैं और मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ, बिल्कुल बहुत नेचुरल। आपको इम्पैक्ट नजर आया तो उनका, मतलब जिस तरह वो कच्चे हुए? मुझे लग रहा है वो पूरा सीन ही ऐसा था कि मैं बीच में ऑनेस्टली मतलब शायद थोड़ा सो भी गई थी, मुझे नहीं पता चला उसमें क्या हुआ है। वो सीन मुझे बहुत मुश्किल से मैंने देखा है, तो उसमें लेट्स होप कि ड्रामा दोबारा से पेस पकड़े और मुझे लग भी रहा है क्योंकि अगली एपिसोड बहुत मेजर है, लेकिन आई होप ये ड्रैग ना करें। वही वाली बात है, एक छोटी सी चीज पूरी एपिसोड में होती है, पिछले 3 एपिसोड से ये हो रहा है, और ये जो प्लॉट है कि सारा खान जोहरा जो गुम गई है, आई थिंक काफी ज्यादा हो गया, मिल भी जाए वो तो। अच्छा अभी जहाँ पर एंड हुआ है मेरा ख्याल है वो जो दुपट्टा ये जो फैजी है वो भाग रहा होता है लड़की के पीछे नजर आती है, वो मुझे लग रहा है कि सारा खान नहीं है। मेरा भी यही जैसा कि चीज वो इतनी नॉर्मल तरीके से चलती हुई जा रही है, एक नॉर्मल लड़की, मुझे लगता है। हाँ, मैं भी छोड़ू, मतलब मेरा नजरिया ये, लेट्स सी क्या होता है, ये अच्छा आपने अच्छी बात बताया, पर बाकी ये मेरा नहीं ख्याल कि वो सारा खान नहीं है, जोहरा
पढ़ रही राइट। है। अच्छा दूसरी तरफ वो जो अम्मा भी पकड़ के बैठ गई हैं बिस्तर में और बीमार हो गई मुझे हैं और मेरी थोड़ा समझ सा बिल्कुल बाहर है। वो तंग क्यों हो रही है, मुझे ज्यादा ही हो गया। हाँ, वो नहीं, वो ओवर बात है, क्योंकि मुझे नहीं समझ आ रही इस तरह तो उनकी जगह, मतलब ये जिधर रहती है वहाँ बेशुमार लड़कियां हैं, मतलब कोई ऐसा तो मुझे नहीं लगा कि कि एक शुरू लड़की से शुरू से ना दिखाते वो कोई खास थी, शायद उनकी कोई रिलेटिव भी है। रिलेटिव, पता नहीं रिलेटिव, मुझे नहीं लगता वो रिलेटिव थी। अब अगर थी तो वो फिर एंड में ही पता चलेगा, क्योंकि जो स्टोरी अभी तक चल रही है उसमें ऐसा वो वैसी ही लड़की है जैसे बाकी लड़कियां हैं। अब मुझे नहीं समझ आई, ये थोड़ा सा मुझे तंग करती है चीज। हाँ मुझे भी। चलिए लेट्स सी, आई थिंक अगेन आई वुड रिकमेंड दिस ड्रामा टू ऑल द पीपल हु हैव नॉट वॉच्ड दिस ड्रामा। ये नहीं है कि ड्रामा अच्छा नहीं, ड्रामा बहुत जबरदस्त है, मगर जो पिछली 3 एपिसोड्स हैं वो तो चलो अगर कोई देखेगा यूट्यूब पे वैसे भी फॉरवर्ड करके देख सकता है। मैं फॉरवर्ड करने वाले लोगों में से नहीं हूँ, लेकिन वैसे आई थिंक कुछ लोग डेफिनेटली फॉरवर्ड किया होगा, स्पेशली वो जो पंचायत का जो सीन था ना, वो इतना वो नहीं कहानी हो रही थी, मतलब ठीक है आपने बताना चाह रहे हैं कि मलिक खैरियार कितना घटिया इंसान है, बट ये हमें पहले ही पता है, तो वो एक्स्ट्रा जरूरत ही क्या थी कि और वो अननेसेसरी था उसकी असलियत को इस तरह बताना, भाई वो आप शॉर्ट कर भी सकते थे, तो वो मजा नहीं आया मुझे। लेकिन लेट्स होप आई होप ड्रामा पेस पकड़े और इंशाल्लाह हर नेक्स्ट एपिसोड बहुत अच्छी होगी, उम्मीद है, क्योंकि मुझे मूसा और उनकी केमिस्ट्री दोबारा देखनी है। हाँ, बिल्कुल। लेट्स सी क्या होता है। और बीच में ईसा की, अच्छा वो भी एक अननेसेसरी, सॉरी मैं दोबारा से आ गई उस बात पे, लेकिन वो अननेसेसरी कैरेक्टर नहीं था, वो जो एक बंदा था जो जब इसके सॉरी ईसा और मूसा के जो वालिद साहब हैं और उनके जो पीर साहब हैं, अच्छा वो मुझे लग रहा है कि जैसे कोई बंदा ठीक नहीं हो जैसे। हाँ लेकिन मुझे वाइब्स आ रही थी नेगेटिव, शायद हाँ मुझे ऐसा लगा, पता नहीं वो आए इन मौलवी साहब, अननेसेसरी एंट्री नहीं हुई इस जाके 23वीं एपिसोड में, शायद उससे कोई बचाए, खतरनाक हो। वो शुरू में तो मैंने तब देखा था जब वो ये जो मौलवी साहब आए थे वो उनके साथ आया था, अच्छा बस मैंने वो इतना इंट्रो था उसका, बस उसके बाद उसका अभी कल वाली एपिसोड में मैंने नहीं देखा था। मैं ये सोची थी कि बंदा कहाँ से आ गया, मुझे तो पहली दफा ये एपिसोड में नजर ही नहीं आया उसकी प्रेजेंस, क्योंकि इतनी ज्यादा दी थी उसको। अगेन वो अननेसेसरी सीन पे, आई डोंट नो उसकी स्टोरी का शायद आगे रेलेवेंस होगी, लेकिन अभी के लिए टू मच ड्रैग था उसकी। वो भी, या इवन वो जो तौकीर साहब का जो था एक सीन जेल में था, वो भी कोई उसमें कोई ऐसी खास बात नहीं थी। इवन जो सकीना ही है ना जो रो रही थी जाने मास पे, मतलब वो भी एक चीज हमें पता ही है, मतलब वो हर चीज रिपीट हो रही थी और कोई उसमें कोई ऐसा सीन नहीं था जो बहुत इंपॉर्टेंट है। या वो अम्मा भी जो जोरा भी जो है वो लेटी हुई है और बीमार है, शायद उन्होंने पहले सीन्स एक्स्ट्रा शूट कर लिए थे तो अब एपिसोड्स के फिलर यूज कर, कुछ ऐसा ही चक्कर था, मतलब बस जैसे ड्रामा पहले चल रहा था ना उस तरह का नहीं था बिल्कुल, तो बस ऐसे ही। बिल्कुल आई एग्री। चले आई थिंक दैट्स अबाउट इट, हमने फिर भी काफी डिटेल इस पे रिव्यू किया है और लेट्स सी अगले एपिसोड में क्या होता है। अपने कमेंट्स देना हमें ना भूलिएगा, यू नो प्लीज कमेंट दें इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड फॉर नाउ मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।